अनुमोदना करें, जब इतने सक्षम हो जाएं तो दान भी करें, ऐसी आगम में व्यवस्था बताई गई है। कृत कारित अनुमोदना, अशुभ से बचें और शुभ की कभी अनुमोदना छोड़े ना, शतक शुभ की अनुमोदना करते जाएं। श्रीफल अर्पित करें। नमोस्तु महाराज जी। आप सभी सुधी श्रोताओं की ओर से पूज्य पावन गुरुदेव के चरणों में शांति धारा पुण्यार्जक निवेदन कर रहे हैं, उनके मुख से शांति धारा का उच्चारण हो। सब एक साथ बोले, हे गुरुदेव नमोस्तु। शांतिनाथ भगवान की। अपने अपने हाथ जोड़ लीजिए, आंखें भगवान पर रखिए, वाणी को विराम दीजिए और बहुत अच्छे ध्यान को बैठते सामयिक में ना, वैसे थोड़े से ऊंचे होके बैठिए, दब के मत बैठिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रलोकमही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर मुनेन्द्र तत्शिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज चतुर्विद संघ से सर्वयजकानां सर्वपूजकानां सकल जैन समाज से सर्वसत्वानां से सर्वप्रेक्षकानां से श्री संजय कुमार जैन, श्री विनीत जैन, श्री पिंकी जैन, श्रीमती पिंकी जैन, श्री सिमरन जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्री कमलेश जैन, श्री संभव जैन, श्री कमल जैन, श्री अनिकेत भविक जैन, अमित जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, अपवायम छिंद छिंद भिंद भिंद मृत्युम छिंद छिंद भिंद भिंद अति कामम छिंद छिंद भिंद भिंद रति कामम छिंद छिंद भिंद क्रोधम छिंद छिंद अग्नि भयम छिंद छिंद सर्व शत्रु भयम छिंद छिंद भिंद सर्वोपसर्गम छिंद छिंद सर्व विघ्नम छिंद सर्व छिंद भयम छिंद सर्व राज भयम छिंद छिंद सर्व चौर भयम छिंद छिंद सर्व दुष्ट भयम छिंद सर्व छिंद मृग भयम छिंद सर्व मात्र चक्र भयम छिंद छिंद सर्व परमंत्रम छिंद छिंद सर्व शूल रोगम छिंद छिंद सर्व क्षय रोगम छिंद छिंद बिंद रोगम छिंद छिंद बिंद रोगम छिंद छिंद बिंद 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 साकिनी भयानी छिंद छिंद बिंद सर्ववेदनीयम छिंद छिंद बिंद सर्वमोहनीयम छिंद छिंद बिंद सर्वकर्माष्टकम छिंद छिंद बिंद ओम ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति कुरो कुरो सर्वजनानंदनम कुरो कुरो सर्वजीवानंदनम कुरो कुरो सर्वव्यानंदनम कुरो कुरो सर्वगोकुलानंदनम कुरो कुरो सर्वग्राम नगर खेत करवट मठम पत्तन द्रोणमुख संवाहनानंदनम कुरो कुरो
कुरु 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 सर्वयजमानानन्दनम् कुरु सर्वदुःखमहनन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा यस्तुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितं अव्ययं चैवमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकमाचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्र तत्शिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज चतुर्विद संघ से मम च सर्वयजकानां सर्वपूजकानां सकल जैन समाज से सर्वसत्वानां च सर्वप्रेक्षकानां च सौधर्मेंद्र श्री संजय कुमार जैन श्री विनीत कुमार जैन श्रीमती पिंकी जैन श्री सिमरन जैन सा परिवार से श्री अनिल कुमार जैन श्री कमलेश जैन श्रीमती कमलेश जैन श्री संभव जैन कमल जैन अमित जैन भविक जैन सा परिवार से श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती उषा जैन सा परिवार से पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम सदास्तु ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरमस्या उषानाथ विद्यायै नमो अरिहंताड़म ह्रौं सर्वशांतिं कुरु कुरु स्वाहा तव भक्ति प्रसादात् लक्ष्मीपुर राज्य पदभ्रष्टोपद्रव दारिद्रोद्भव उपद्रव स्वचक्र परचक्रोद्भव उपद्रव प्रचंड पवनालल जलोद्भव उपद्रव शाकनी डाकनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि राहित्र उपद्रवाणाम विनाशनम भवतु भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो मम संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु 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 नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतु 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 पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र। जय बोलो देवादिदेव श्री शांतिनाथ। अर्घ ले लीजिए। उदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल व्रजेन कर्माष्टक क्रथन वीर मनंत शक्तिं संपूजयामि महसां निधानम्। ओम ह्रीं श्री पद्मप्र ओम ह्रीं अभिषेकान्ते शांतिधरान्ते वृषवादि वीरान्तेभ्यो ओम ह्रीं तीर्थंकर से श्री पद्मप्रभ श्री वासुपूज श्री शांतिनाथ जिन मस्तकों परि शांति धारानंतरे महार्गम नृपमामुति। एक पुष्पदंत भगवान है दीदी, एक पुष्पदंत भगवान, पुष्पदंत भगवान है एक। हाँ। चले आरती, खड़े हो जाएं सब लोग, फटाफट मंगलमय आरती। आज पुनः बोली के माध्यम से एक वहीं कॉर्डलेस ले लो, माइक दे दो। शांतिनाथ भगवान की बाकी सब लोग भी खड़े हो जाएं। इनकी आरती करने के बाद सबको आरती करना है। भक्ति का प्रसार है, देखो आज महेंद्र कैसी जय जयकार है, आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज जिन मंदिर में कैसी जय जयकार है, आनंद
सुंदर थाल सजाओ, कृत के दीप जलाओ, मैं तो आरती गाऊं प्रभु के गुण की। सुंदर थाल सजाओ, साचा तेरा दरबार है, तेरी ही जय जयकार है। लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। शांति प्रभु की आरती करके, शांति प्रभु की आरती करके होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार है। आनंद अपार है, विरज सुन करके, तारण तरण विरज सुन करके, सिद्ध शरण में आया जी, सिद्ध शरण में आया जी। सुनिए, ये जो एक दृश्य बनने का प्रसार है, देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार है। आनंद अपार है, पार लगा दो भगवान, भक्त शरण में आया जी, भक्त चरण में आया जी। अब तो पार लगा दो भगवान, भक्त शरण में आया जी, भक्त शरण में आया जी। तारण तरण विरत सुन करके, तारण तरण विरत सुन करके, सिद्ध शरण में आया जी, सिद्ध शरण में आया जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार है। आनंद अपार है, बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ बाजे छम छम छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ बाजे छम 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 छमा छम 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 छम, ओ बाजे चम 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 चमा चम 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 चम। ओ बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ तेरी हो रे जय जयकार, अरे बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार। अरे बाबा हो बाबा, अरे बाबा हो मेरे शांतिनाथ जी बाबा। अरे बाबा हो बाबा, मेरे शांतिनाथ जी बाबा। कैसा देखा दरबार, ओ बाबा हो बाबा, ओ तेरी हो रे जय जयकार, ओ बाबा हो बाबा, ओ तेरी हो रे जय जयकार, ओ बाबा हो बाबा, ओ तेरी हो रे जय जयकार, ओ बाबा हो बाबा, ओ मेरे 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 बाबा हो बाबा, मेरे बाबा हो बाबा। कई लोगों में आखिरी में जोश आता है, तब तक भजन ही पूरा हो जाता है। अभी मैंने देखा 3-4 माताएं एकदम उठकर मेरे गुरुवर आ जाओ। रत्नात्रय से पावन जिनका यह औदारिक तन है, गुप्त समिति अनुप्रेक्षा में रहता निश दिन मन है। सन्मति सुनकर सबका चित्त मगन है, तत्वों का होता नित्य चिंतन मंथन और मनन है। गुप्ती सागर गुरु चरणों में बारंबार नमन है।
लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि सतगुरु दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा शताष्ट आचार्य श्री विद्यासागर मुनिवरेभ्यो साक्षात विराजमान ओम ह्रौम उपाध्याय श्री गुप्ती सागर मुनिवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब तक दोनों हाथ से आशीर्वाद ना मिले वहीं बैठकर नमोस्तु बोलते रहो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। संकीर्तन है उसे हम प्रारंभ करेंगे। धन्य दिनेश्वर देव तुम नाशे करम झुपा। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। मुक्ति वधु पे कंत तुम दीन भुवन के राज। शिव जग की पीड़ा हरण भवदद शोषण ज्ञान भान तुमरो। तुमरे चरण सरोज को नावत त्यो जगबो। मैं वंदो जिन देव को, मैं वंदो जिन देव पुते तुम ही काढ़नहार। दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो होय करम रज मैला। सरल करिया जगत में भविजन को शिव के। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाए। शत्रु मित्र तेरे समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। तालियां। चक्र खगधर इंद्र पद मिले आपते आप। अनुक्रम कर शुभ पद लहे नेम सकल हरि पाप। तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन नीर। ओ जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। पतित बहुत पावन की हाँ गिनती कौन करे। अंजन से तारे कुदी जय 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 जिन दे। प्रभु जय 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 जिन दे। तालियां। राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागे देव। वीते राग बेट्यो अबे मेट्यो राग कुटेव। कितने गोद कितनार जी किछ तो अंश अज्ञान। आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरदान। जय और झार मेरी तो सोपने याते करत पुकार। वंदो पांचों परम गुरु सुर गुरु वंदत जा। विघ्न हरण मंगल करण पूर्ण परम प्रकाश। 2400 जिन पद नमो नमो शारदा माय। शिव मग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदाय। मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो नित आचार्य मुने मंगल गुरु उपझाए। सर्व साधु मंगल करो बंदो मन वचकाय। ओ मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर्म। मंगलमय मंगल सदा जग में मंगल होत। मंगले नाथु। दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि 9 बार नमोकार। यरियाडम नमो वज्रायाडम नमो लोहे सवसाहुडम। ऐसो परमम होय मंगलम। परमम होय मंगलम। परमम होय मंगलम। ओम ब्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलि क्षिपामि। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगल
मंगलम सेठा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चचा नमो रते स्वाहा परिपुष्पांजलि क्षिपामि अपवित्रः पवित्रो वा स्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापैः प्रमुच्यते पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरे परमात्मानं सवयभ्यन्तरे शुचि अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः ऐस्माने जिनेश्वरे स्तूयमाने जिनेश्वरे स्तूयमाने जिनेश्वरे स्तूयमाने जिनेश्वरे परिपुष्पांजलि क्षिपामि उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकिल जिनगिरे कल्याण महायजे जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे जिन ग्रहे जिन नाम यजामहे सूरेन्द्र यजामहे जिन ग्रहे सूरेन्द्र यजामहे श्री सेठ चक्र मंगल विधान का है यह उत्सव प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा तप ज्ञान निर्माण पंच कल्याण केभ्यो अर्हत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो अष्टोत्तर सहस्त्र नामभ्यो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्राणि तत्वार्थ सूत्र दशाध्यायर्गम निर्वपामीति संघ सुदृशाम सुकृतैक हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विधिरे से मया विधाई स्वस्ति त्रैलोक गुरवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभावमहि मोदय स्वस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोजित द्रंगमयाय स्वस्ति त्रिलोक वितते किचिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिकामधि गन्तुकाम आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य वल्गन् भूताते यस्य पुरुषस्य करोमि यज्ञम् अग्रमहमेकमना जो मे ओम विधि यज्ञ प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलि क्षिपामि वो है आदि बाबा नाम 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 बोलो आदि बाबा नाम 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 बोलो आदि बाबा नाम जग में श्री वृषभो न स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा श्री सुपार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री जयचंद्र प्रभा श्री पूजा श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंठ राम 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 जग में सुंदर है एक नाम जग में साचा है एक नाम वो है अपना आत्म राम 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 आत्म राम इति चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो परिपुष्पांजलि क्षिपामि दानम परिपुष्पांजलि क्षिपामि 9 बार नमोकार
मना रहे हैं। देखो, केक काटते, मोमबत्तियां बुझाते, उन सब से 1000 गुना अच्छा ये है कि दीप जलाएंगे। हमारे यहाँ दीप बुझाने की परंपरा नहीं है। जन्मोत्सव दीप जलाकर ज्ञान में मेरा जीवन बने, प्रकाश में मेरा जीवन बने। आरती भी उस दिन यही करेंगे, विधान भी यही करेंगे, शांति धारा भी करने का मन बना रहे। ताली बजाकर अच्छे भावों के अनुमोदना करें। लोकेश भैया कब आएंगे? मुझे तो इसी बात का गम है। कहाँ आ रहे? पत्नी तो आई नहीं रही ना। शादी होने के बाद पुरुष जो है वो आता सुख बरसा, बोलो, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। अरिहंत से धाचार्य नमन, हे उपाध्याय हे साधु नमन। जय पंच परम परमेष्टि, जय भवसागर तारण हार नमन। मन वच काया पूर्वक करता हूँ, शुद्ध हृदय से आह्वानन। मम हृदय विराजो तिष्ठ तिष्ठ सन्निकट होए। पहले तेरे साथ रहूं मैं, ओ गुरु सा हो गुरु सा, थालो चेलो बनू मैं, थालो चेलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। विद्यासागर जी महाराज जी की, उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज जी की। मैं बिना भूमिका के आपके सामने अपनी बात रखती हूँ। महाराज श्री हमेशा एक नया चिंतन करते रहते हैं और उस चिंतन के माध्यम से जो कुछ उनके पास एकत्रित हो जाता है वो हम सब लोगों को प्रवचन के माध्यम से अमृत बिंदुओं को पहुंचा देते हैं। इस कृति में ऐसे कुछ आलेख हैं जो हमें भीतर से ऊर्जा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। पहला आलेख है युवा कौन। युवा आप किसे कहोगे? ये जो छोटे बच्चे खड़े हैं ना, इनको युवा कहोगे? नहीं। युवा होता है जो अन्याय और अनीति के खिलाफ अपना कदम उठाता है। युवा होता है जो होश के साथ जोश रखता है। युवा वो होता है जिसके अंतर्गत पुरातन लकीरों को मिटा करके वर्तमान कालीन लकीरों को खींचने की क्षमता होती है। युवा वो होता है जो वय से भले वृद्ध हो लेकिन जिसकी चेतना में एक स्फुरना हो, वो युवा होता है। ऐसी संकल्पनाओं के साथ महाराज श्री ने लिखा है कि जिसके अंदर कुछ करने का सामर्थ्य अकुलाता रहता है और जब तक वो संकल्प उसका पूर्ण नहीं होता तब तक अपने कार्य में लगा रहता है, ऐसी चेतना का नाम है युवा। कोई व्यक्ति उम्र से बड़े ही वृद्ध हो जाए लेकिन यदि उसके अंदर जोश है तो उसे समझना वो युवा है। इसी प्रकार अन्य आलेख हैं
खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने मुझे, एक बार उन्हें तड़फता छोड़ दे। ख्वाहिशें इतनी होती हैं कि इंसान को प्रतिपल तड़फाती रहती हैं। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ अजय जी कि ख्वाहिशें कैसी होती हैं। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जब आपके घर का जो रफ मटेरियल होता है वो आप छत पर पटक देते हैं और बारिश होती है और उसमें खाट हो तो क्या होता है, एक खाट के 4 पाए होते हैं, 4 पायों में से एक चारों पाए अकड़ जाते हैं। एक को दबाओ तो 3 उठ जाते हैं और 3 को दबाने जाओ तो 1 उठ जाता है। इसी प्रकार ख्वाहिशें होती हैं। व्यक्ति एक इच्छा को पूरा करने जाता है और 4 इच्छाएं उसकी खड़ी हो जाती हैं। तो खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, एक बार उन्हें तड़फता छोड़ दे। अपनी ख्वाहिशों को कभी पूरा मत करना। ये ख्वाहिशें तुम्हारे लिए तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने वाली नहीं है। यदि अपेक्षाओं की उपेक्षा करते रहोगे तो अपनी मंजिल को प्राप्त हो जाओगे। समय बहुत अधिक हो रहा है, कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन बस मैं आपके सामने इतनी ही बात कहूंगी कि अपने उम्मीदों को मत छोड़ना। आशा मेरे हृदय की मंजू मंदाकिनी है। यदि व्यक्ति निराश हो जाए और उसके मन में आशा की एक किरण जागती रहे तो वो व्यक्ति अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। यदि आपने उम्मीदों को छोड़ दिया तो आपके पास सामर्थ्य होते हुए भी वो मुरझा जाएगी। और यदि आपके साथ आशा जुड़ी है, नहीं कहते ना कि आशा पर तो संसार टिका हुआ है, यदि आपके अंदर आशा की उम्मीद की एक किरण जीवित है तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि आपको दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो रोक सके। जो आशावादी है वो भाग्यवादी है और जो निराशावादी है वो क्या है, आप खुद इसका अर्थ समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के आलेख। और दूसरी चीज बहुत सुंदर कही कि व्यक्ति हमेशा छोटी छोटी बातों में तिल मिला जाता है। आपने माचिस देखी? क्या होता माचिस के अंदर? एक काड़ी में ऊपर रोगन लगा होता है और जब वो रोगन माचिस की पट्टी से रगड़ जाता है तो क्या होता है? जल जाता है, भभक उठता है। ऐसे ही क्रोध जो होता है वो हमारे सारे सद्गुणों के उपवन को जला देता है। एक माचिस की काड़ी में सारे वन को जला देने की सामर्थ्य होती है। उसी प्रकार क्षण भर का क्रोध किया हुआ हमारे जीवन के सारे के सारे सद्गुणों को जला देता है। तो ये 4-5 आलेख, इसमें करीब 25 आलेख हैं। मैंने आपके सामने 3-4 आलेखों की व्याख्या की, संक्षेप में बताया। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि आप अपने होश के साथ जोश को जीवित रखें, अपने जीवन में आशा का दीप जला करके रखें, अपने जीवन में उत्साह बना के रखें, तो निश्चित रूप से हम कुछ कर पाने काबिल बन पाएंगे। महाराज श्री के चरणों में मेरा निवेदन है, नमोस्तु प्रस्तुत है कि मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहते हुए भी कुछ कार्यभार मेरी क्षमता को देख करके वो मुझे सौंप देते हैं। कई बार तो मैं नकार जाती हूँ, महाराज जब बस की नहीं है। बोले अरे तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, तुम क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर लेती हो, कर सकती हो। और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और बहुत कुछ कर पा रही हूँ। एक छोटी सी बात और कहूँ, जब मैं बिल्कुल अस्वस्थ थी, महाराज जी ने क्या, सारे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर महाराज श्री पलवल जाने का चूंकि पंच कल्याणक था, वचन दे चुके थे और मैं अस्वस्थ थी। अपनी श्रावक श्रेष्ठियां जो थी उनके भरोसे मुझे छोड़ करके चले गए। मन लगता नहीं था, अस्वस्थ थी, क्या करूं? तो महाराज श्री से मैंने कहा कि महाराज जी कोई काम बता जाओ जिसमें मेरा चित्त व्यस्त रहे। तो बोले त्रिलोक सार का संपादन कर लेना। मैंने कहा इतना कठिन विषय
त्रिलोक सार का। बोले सब हो जाएगा, तुम सब कर लोगी। और पता नहीं क्या आशीर्वाद की जादू की छड़ी थी, मैंने उस अस्वस्थ काल में त्रिलोक सार का संपादन कर दिया। तो ये गुरुओं का आशीर्वाद होता है। मैं कल एक सीरियल देख रही थी, कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। तो उसमें आचार्य द्रोण क्या कहते हैं कि गुरु का ज्ञान तो निर्झर की तरह होता है, झरता रहता है। एक पात्र के ऊपर, शिष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने पात्र में कितना भर पाता है। तो मैं समय समय पर अपने पात्र को भरती रहती हूँ, ताकत लेती रहती हूँ, इंजेक्शन मेरे टॉनिक के मिलते रहते हैं और मैं स्वस्थ रहती हूँ। मैं स्वस्थ रहूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद मिले। इन्हीं भावों के साथ श्री गुरु चरणों में नमस्ते। परम सम्मानीय श्री प्रमोद जी जैन, वर्धमान ग्रुप, गुरुदेव के परम भक्त। जहाँ भी गुरुदेव का प्रवास होता है, प्रमोद जी का आगमन अवश्य रहता है और टाइम भी देते हैं पूरा। गोल्डन टेम्पल परिवार में प्रमोद भाई साहब का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। तालियां, जोरदार तालियों से मैं अभिनंदन करें। संजय भाई से अनुरोध करूंगा कि तिलक और माला अर्पण करके उनका स्वागत करें। लोकेश भैया अंग वस्त्र उड़ाएं, कपिल भैया माला आदि पहनाकर सभी साथी भाई अभिनंदन करें और अपना अमूल्य समय लगाकर हमेशा गुरु भक्त का भी गोल्डन टेम्पल परिवार में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं सतीश जी से अनुरोध करूंगा तिलक लगा के भाई साहब का अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे बीच में श्री हंस कुमार जैन, निर्माण में, प्रकाशन में इनका अहम रोल रहा। इनका भी हम गुरुदेव को आशीर्वाद मिले ऐसे ही कामना करते हैं और हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हंस कुमार जी का इस पुस्तक के प्रकाशन में विशेष मन था और इनके विशेष प्रयासों के सूरजमल विहार हमारे बीच में है। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है, जैसे राज सिंह जी कहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि संजय भाई तिलक और माल्यार्पण करके कपिल भाई का बहुत बहुत हम स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में लोकेश भाई, करें। बहुत बहुत हम स्वागत। गुरुदेव की नई पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं प्रमोद भाई, हंस भाई और सुकमेश भाई। बोलिए उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की जय। उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की जोरदार तालियां। मैं बड़ी दीदी से अनुरोध करूंगा वो भी यहाँ पर मंच पर आए। और इसकी प्रथम पुस्तक नई सोच सही सोच, इस श्रेष्ठ पुस्तक के साथ आज की युवा पीढ़ी को श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ विमर्श प्राप्त होगा, जिससे श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ विमर्श के साथ वे सभी अपने जीवन को श्रेष्ठतम महाकार्यों की ओर ले जाएंगे और उनका जीवन भव्य बनेगा। इस मंगल विचार के साथ आज का ये विमोचन का कार्य यहीं संपूर्ण हुआ। आप सभी सुधी श्रोताओं की ओर से पूज्य पावन गुरुदेव के चरणों में प्रवचन हेतु निवेदन करूं। उसके पूर्व अजय भैया जय।
बोलो 2400 भगवान की जय। उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय। समस्त संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। आज गुरुदेव ने, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे मालूम है अभी हम सबको गुरुदेव की मधुर वाणी सुननी है, परंतु संक्षेप में आज गुरुदेव ने वो टॉपिक जिसकी आज हमारे समाज को जरूरत है, सही सोच, क्योंकि आज हमारे युवा वर्ग के अंदर ये जागृत करना है। और मैं खड़े हुए मात्र 2-5 मिनटों में ही देख रहा था, पेज हाथ में आया, युवा कौन। तो मैं समझता हूं कि गुरुदेव ने जो टॉपिक दिया है, ऐसा टॉपिक है जो आज हमारे दिगंबर जैन समाज को अति आवश्यक है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं कि मैं गुरुदेव के साथ 35 सालों से युवा अवस्था में, मात्र 35 साल की अवस्था में, जब गुरुदेव भी युवा थे और गुरुदेव भी उपाध्याय थे और मैं भी युवा था, तब से महाराज जी के चरणों में, और महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद कि हमारे पूरे परिवार पे, मेरे परिवार में जो मेरे चाहे समधी हो, चाहे मेरे कितने भी हो, 200, 250, 300 परिवार के लोग, मैं समझता हूं सबके ऊपर आज महाराज जी की कृपा है। और जो मेरा यह व्यापार फला फूला, जब मैंने युवा अवस्था में महाराज जी के समक्ष महाराज जी के चरण छुए, वो दिन है और आज का दिन है, हमेशा तरक्की की राह पे रहा। मेरे हाथ में जो ये रक्षा सूत्र बंधा हुआ है, हमें हमेशा ये रक्षा सूत्र भी महाराज जी के द्वारा दिया गया है। जब भी मेरे को कोई कष्ट विपत्ति आती है, मैं सिर्फ इस रक्षा सूत्र को देखता हूं और महाराज जी स्वयं रक्षा करते हैं। तो ऐसे गुरुदेव हैं, ऐसे, और मैं ये जो पुस्तक का माध्यम है, गुरुजी ने बिल्कुल सही बात उठाई है कि हम अगर ये इसकी अभी तो 2100 या 21,000 प्रतियां बनी है, परंतु मैं चाहता हूं कि इसकी लाखों प्रतियां बने और बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी। अदरवाइज क्या होता है, बुक्स के अंदर बड़ी कठिन लैंग्वेज होती है, समझने में दिक्कत होती है। इतनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर दीदी व गुरुजी के आशीर्वाद से इसके अंदर अर्थ हुआ है कि हर कोई समझ सकता है। हर एक को ये पुस्तक अपने पास रखनी चाहिए, अपनी युवा पीढ़ी को, इसके घर में जो भी बच्चे हैं, युवा हैं, उनको बोलो मात्र 1 पेज रोज पढ़े, और उन्होंने 1 पेज भी रोज पढ़ लिया तो सबका तो कल्याण होगा ही होगा, और गुरुजी का उन पर हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं कि महाराज जी का हमेशा मेरे पर आशीर्वाद रहता है। और स्वास्थ्य, मैंने तो महाराज जी का करिश्मा देखा है। आज से 20 साल पूर्व जब दीदी की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी, दीदी को एस्कॉर्ट हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैंने महाराज जी को रात को आके बोला कि डॉक्टर साहब तो ऐसे बोल रहे हैं। महाराज जी ने बोला कोई बात नहीं, आप घर जाओ, चिंता मत करो, सुबह बात करेंगे। और रातों रात करिश्मा देखो, जब मैं सुबह दीदी के पास गया तो दीदी बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल ये मेरी आंखों के सामने का चरितार्थ है। तो ऐसे हमारे गुरुदेव, मैं पुनः विनती करता हूं इस पारस चैनल के माध्यम से पूरे दिगंबर जैन समाज को कि अपने युवा पीढ़ी को आग लगाए और ये जो नई पुस्तक, नई सोच, सही सोच, इसके माध्यम से अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाएं। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। तकदीर संवर जाए। तालियां।
गुरुवरों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। बोलिए उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जिन वाणी को गुरुदेव के पूज्य पावन कर कमलों में भेंट करने का सौभाग्य मिला है, श्रीमान कपिल जी जैन, और साथ में कौन कौन है भैया? सुखवेश जी जैन और हंस जी जैन। जोरदार तालियों से उनके भी श्रेष्ठ भावों की अनुमोदना करें। शास्त्र भेंट कर आज का जिन्हें वाणी लागे मारे प्यारो प्यारो गंगा जी नसीब को प्यारी वाणी खोल दे तू मेरे भी नसीब को। बोलिए जी हमारे बीच में है और उनके सुपुत्र उनके भाई श्री आलोक जी हमारे बीच में। क्षमा चाहता हूं, मुझे नाम नहीं पता था आपका। छोटा भाई पुत्र की तरह ही होता है। सानिध्य में आकर कि अभी प्रमोद भाई बता रहे थे कि 35 साल पहले मैं जुड़ा और उसके बाद पूरा दृश्य ही बदल गया 35 सालों में। और ऐसे ही बच्चू लाल जी की ऐसी भावना जागृत हुई कि गुरुदेव के दर्शन कर कर उन्होंने कहा कि मेरे बैंक्वेट में पूरा आयोजन मेरे बैंक्वेट में है और मेरे द्वारा किया जाएगा। तो ऐसे अनुमोदना का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ध्वजारोहण करता परिवार से उन माता जी का भी सम्मान कर लें। आ जाए अंगवस्त्र थोड़ा कर। श्रीमती बेबी भगवान गुरुदेव गुप्ती सागर महाराज के चरणों में अनंतों बार प्रणाम। हमें जब पता लगा कि मुझे पता नहीं था, जो वो कर लिया था रजवाड़ा उनने, और हमारे ही किसी आदमी ने चांद चौक में बताया कि तुम्हारा बैंक्वेट होते ही रजवाड़ा हुआ है। तो हमने पवन जी से संपर्क किया। मैंने कि भाई अरे तो बदनामी होगी गुरुदेव का अगर हमारे बगल में होगा, तो इसलिए पहले हमारा बैंक्वेट विजिट करो और देखो, पसंद करो, उसके बाद हमें प्रोग्राम दे दो। तो जब उनने देखा तो हमारा तो पिछले साल नया ही बना था, गुरुदेव रिनोवेट करवाया था। तो हमारा तो जो है पुण्य का उदय कोई होगा, आपके चरण में पड़ेंगे। अहो भाग्य हमारा, भगवान स्वरूप गुरुदेव हमारे चरण डालेंगे। और गुरुदेव 25 तारीख के चौके की अनुमति दे दो, मैं पूरी व्यवस्था कर ली है, आपकी आज्ञा की जरूरत है। तो मैं वहाँ पे ही आहार करवा के प्रोग्राम कर लूँगा, इतना मुझे आशीर्वाद चाहिए। बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बोलिए उपाध्याय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संसार में पतित था, गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञानधारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। धर्म स्नेह बंधुओं, हम तो फूलों की तरह, हम तो फूलों की तरह अपनी आदत से बेबस हैं। हम तो फूलों की तरह अपनी आदत से बेबस हैं, तोड़ने वालों को भी खुशबू की सजा देते हैं। मेरी जिंदगी में दुश्मन को भी स्थान रहा है, तो सज्जन को भी स्थान रहा है। हमें अच्छी सोच की जरूरत है। हमारी दृष्टि में यदि अपेक्षाएं होती हैं और वे पूर्ण नहीं होती,
तो हम सामने वाले व्यक्ति को दुश्मन समझने लग जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमेशा सोच रहा है कि अपनी अच्छी निगाहों से हमेशा देखना चाहिए। अच्छी निगाहों से देखने का नाम ही अहिंसा है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच क्यों तेरा सपना पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के अच्छे कर्म होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। नेगेटिव ऊर्जा से भरे हुए लोगों के सपने कभी पूरे नहीं होते। नई सोच के साथ चलिए, सही सोच रखिए। हमें आईने में अरिहंतों की तरह देखना है। हमें आईने में वीतराग की तरह देखना है। और जब वीतराग की तरह आईने में देखते हैं तो आर पार दिखलाई देते हैं। महानुभाव, सफलता का यही तो रहस्य है। हम उदास रहते हैं, जिंदगी में हताश हो जाते हैं। इसलिए मैंने 4 सूत्र कहे सफलता के लिए। थोड़ा दिमाग लगाइए। नई सोच के लिए थोड़ा दिमाग रखिए और थोड़ी कल्पनाओं के संसार में चलिए। थोड़ा आत्मविश्वास भी तो रखिए। इतना ही नहीं, हार के लिए भी तैयार रहिए। थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर आप हौसले खो देते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और चींटी से भी कमजोर महसूस करने लग जाते हैं। चींटी को आपने देखा नहीं, जब जोश में होती है तो पहाड़ जैसी ऊंचाई चढ़ जाती है, लेकिन जब होश खो देती है तो उसके पैर अपने घर में चलना बंद कर देते हैं। इसलिए थोड़ा दिमाग सफलता के लिए लगाइए। थोड़ी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए और अपने आत्मविश्वास के लिए दाद दीजिए। साथ ही कहीं कोई हार हो जाए तो भी चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहना चाहिए। महानुभाव, यह जिंदगी बांसुरी की तरह है। बच्चों भाई, यह जिंदगी बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितनी भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया उसे जिंदगी में जीना आ गया। आपके हौसले बुलंद हैं तो आपको जिंदगी में परवाह नहीं है। कितना भी कोरोना का असर रहा हो, लेकिन वह सब खारिज होने वाला है। महानुभाव, सचमुच ही जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। आप ये सोचते हैं बिल्कुल फूलों की तरह हम हर ऋतु में मुस्कुराते रहें। फूलों की तरह मुस्कुराने के लिए समता की जरूरत है। जहां तीर्थंकर अथवा चारण ऋद्धिधारी मुनि ध्यान में होते हैं, वहां सभी ऋतुओं के फल फूल खिलते हैं। आपके चारों ओर फल फूल खिले, हरा उद्यान रहे, इसके लिए हमेशा जागरूक रहने की जरूरत है। इसलिए जिंदगी में 2 बातें हमेशा याद रखना।
जिंदगी में दो बातें हमेशा याद रखना। जब गुस्सा आए तो कोई फैसला मत करना, जब गुस्सा आए तो कोई फैसला मत करना, और जब बहुत खुश हो तब कोई वादा मत करना। नहीं, बड़े बड़े राजा वादा करके पीछे हटने लग जाते हैं और जिंदगी का सौंदर्य, सौरभ, महिमा खंडित होने लग जाती है। इसलिए जब खुश हो तब कोई वादा न करके, एक बार मैंने पूछा, भगवान तेरी पूजा कैसे करूं? भगवान तेरी पूजा कैसे करूं? भगवान बोले, खुद भी मुस्करा, खुद भी मुस्करा और औरों को भी मुस्कराने की वजह दे, बस तेरी पूजा हो गई। खुद भी मुस्करा। देखो कितनी सारी बहन भाई अभी भी मायूस हैं, खुद भी मुस्करा, औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे। आप यदि इस तरह मायूस रहेंगे तो जिंदगी की बगिया में कभी गुल नहीं खिल सकता है। ये वैज्ञानिक युग है। हर आदमी यह सोचता है कि मुझे तीर्थंकरों की आवश्यकता नहीं, तीर्थ की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, मैं तो गूगल से भगवान तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन कोई भी गूगल से भगवान तक नहीं पहुंच सकता है, गुरु के पास भी बैठने की जरूरत है। इसलिए कुछ पल बैठा करो गुरु के पास, कुछ पल बैठा करो गुरु के पास। हर चीज नहीं मिलती गूगल के पास। बच्चों भाई सीधा साधा इंसान है, इसको छल कपट नहीं आता, बनावटी बातें नहीं आती, और सीधी सीधी भाषा बोल जाता है, क्योंकि गुरुओं के पास रहने की शुरू से आदत है। ये बैंकट तो नई नई चीज है, इसकी क्या उम्र है? उम्र तो आदमी के विचारों की है। जब आदमी का मन शुद्ध होता है तो वह सोचता है जिंदगी में सत्संग से बड़ी कोई बात नहीं होती। आदिनाथ भगवान जब दीक्षा लेने गए तो कितने लोग थे? अकेले ही थे। उनके पीछे 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 एक कम और 4000 लोग चले गए। लेकिन जिस व्यक्ति का हौसला होता है उसी के पीछे ही लोग होते। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं उनके पीछे एक दिन काफिले होते। आदिनाथ केवल अकेले गए। हमारा उद्देश्य ही है, अकेला चलते रहेंगे तो हमारी सोच से निश्चित ही सब लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए जिद, जज्बा और जुनून, ये 3 चीजें आपके पास हैं तो हरदम सफलता ही सफलता है। किसी काम करने की जिद हो तो आदमी वह पीछे नहीं हटता है। हमारे पूरे गोल्डन टेम्पल में एक ऐसा नक्षत्र है संजय, जिस बात की जिद आ जाए, नफा नुकसान ये देखना, काम में लग जाना, और जो काम में लग जाता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। रास्ते मुश्किलें उसे ही आती हैं जिसका चिंतन कैसा हो रहा है। जैसे समुद्र में तूफान आने पर जहाज डामाडोल होने लग जाती है। अकंप चिंतन हो तो तूफान भी रुक जाता है। जिद हो, भगवान को ही पाया जा सकता है। जज्बा भी हो, आप निरक्षर हैं तो ही भगवान को पा सकते हैं, लेकिन जुनून होना चाहिए।
वो पाषाण में भगवान दिखने लग जाते हैं। महानुभाव, मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूं, ये जो नई सोच, सही सोच आपके सामने प्रस्तुत की गई है, इसका एक ही मकसद था कि भगवान महावीर की शिक्षाएं एक नए तरीके से सामने लोगों के रखें। आज पढ़ने का शौक कम होता जा रहा है। केवल मीडिया के माध्यम से आप दर्शक आप देख करके खुश होते हैं, लेकिन तीर्थंकरों की वाणी का जब तक आप श्रवण मनन चिंतन नहीं करेंगे, तब तक तीर्थंकरों जैसे नहीं हो सकते। अमिताभ बच्चन या और भी कोई हो, इन जैसे बनने की कोशिश तो आप करते हैं, आपके बच्चे करते हैं, लेकिन तीर्थंकर जैसे होने के लिए, इस सोच के लिए जब तक आप समर्थन नहीं देंगे, तब तक आपको बुढ़ापे में आपके बच्चे साथ देने वाले नहीं है। नई सोच और सही सोच, ये सही सोच है। सही सोच के साथ चलना सीखो। अक्सर दोनों हाथ अपने बांधने का काम कौन करता है? आप स्वयं। आप अपने बच्चे से कहते हैं बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेज दो, लंदन भेज दो पढ़ने के लिए, और वह कुछ अच्छा करके आए। वो अपने बाप के चरणों में अच्छा नहीं कर पाए तो दूसरे के बाप के चरणों में अच्छा क्या करेगा? जो माँ बाप के चरणों में संस्कार न गिर पाए, वो दूसरे कंट्री में जाकर के क्या पा सकता है? अच्छी सोच रखने की जरूरत है। एक किताब घर घर में पहुंचाइए और मंदिर में पहुंचाइए, ताकि जो बिल्कुल धर्म से दूर हैं या धर्म के नजदीक हैं, वो भी इसको पढ़ें, समझें और औरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये निश्चय ही आपके जीवन को नई दिशा देने वाली है। आप 5-5 किताबें कम से यहाँ से ले जाइए और कम से कम मंदिरों तक पहुंचा दीजिए। आप के पास समय नहीं पढ़ने के लिए, जब कभी रात मुश्किल में आओ तब पन्ने पलट के देख लीजिए। इसके पहले ही आर्टिकल में मैंने युवाओं को आह्वान किया है कि युवा किस तरह से अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। युवा कौन है जो अनीति से लड़ता है? आज तो कोई भी अनीति से लड़ना नहीं चाहता है। आज क्या नवाता है? भाईचारा और भाईचारा निभाता है। भाईचारा नहीं निभाना, हमको निष्पक्ष नीति का आचरण करना है, अनीतियों से लड़ते रहना है। युवा कौन है? जो दुर्गुणों से दूर है। युवा कौन है? जो काल की चाल को बदल देता है। आप लोग युवा हैं कि बूढ़े हैं? क्या हैं आप? बोलो, बोलना ही पड़ेगा। युवा हैं। यदि काल की चाल को बदलने की हिम्मत रखते हैं, आज मरना कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। 80 साल 90 साल का आदमी कहता भी और जीना है। काल की चाल को बदलने की हिम्मत युवा के अंदर होती है, सफेद बाल बालों के अंदर नहीं होती है। वो तो हमेशा सोचते हैं मरने वालों को सामान समेट के रखो। युवा कैसे कहते हैं? जिसमें जोश के साथ होश हो। जोश होना चाहिए और अरिहंतरों की तरह होश होना चाहिए, यानी सम्यक चिंतन दृष्टि, जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था हो। आज तो युवा
मंदिर और समाज को बलिदान होने में भी घबराते हैं। बस हम दो हमारे दो, अगले आदमी की कोई फिक्र ही नहीं। पड़ोस में कुछ भी हो जाए कोई आपको चिंता नहीं, लेकिन ये बात वह है जो राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था रखता है। युवा वह है जो समस्याओं का समाधान निकालता है। ऐसा नहीं लड़ भिड़ के बाहर निकल गए अथवा नारद की तरह लड़ाई करा दी, युद्ध बढ़ा दिया। युवा वह है जो समस्याओं का समाधान देता है। कहीं कोई क्रोध कषाय, लोभ कषाय, मान कषाय के बसीभूत होकर टक्कर हो गई और आप समझ रखते हैं, तो आपको चाहिए विवाद को संवाद करके शांत कर दें। इसी का नाम युवा है। जो प्रेरक इतिहास रचता है, ऐसा काम जिंदगी में ना हुआ हो वैसा कुछ नया काम करके दिखलाता है। दाल रोटी चावल तो रोज ही खाते हैं आप, लेकिन कभी कभी 2, 4, 10, 25 ऐसी डिश बनाते हैं कि सामने वाला कहते वाह वाह कितना सुंदर आपने काम किया, वाह कितना सुंदर काम किया। ऐसे जिंदगी में इतिहास लिखने वाले बड़े बड़े काम करना चाहिए। भैया जी कहते हैं शांति धारा करना है और नींबू से बूंद की एक बूंद नहीं निकलती है। भैया जी स्वयं के द्वारा कहते नींबू सूखा है क्या? बच्चू भैया नींबू सूखा नहीं है। नींबू सूख जाएगा तो आंखों का पानी भी सूख जाएगा, और जिसके आंखों की शर्म हो जाएगी वो आदमी खत्म हो जाएगा। आज शर्म नहीं है, आज तो नाक पर लोगों ने पहले ही पट्टियां बांध रखी हैं, है ना? नाक ढक ली, मुंह ढक लिया, अब सारी शर्म छुप गई और बेशर्म होके दूसरे काम करने लगे। मैं चाहता हूं कि जीवन में एक ऐसा प्रेरक काम करें जिसके लिए लोग दाद दें और उससे बढ़िया काम करने के लिए आगे बढ़े। और एक बात कहता हूं, जो वादों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता हो। बातें बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो 4 कदम पीछे हटने लग जाते हैं। हमें पीछे नहीं आगे आगे बढ़ना है। इसलिए बातों के बादशाह नहीं, हमें करके दिखाना है। तीर्थंकर जितने भी हुए उन्होंने आचरण की भूमिका को प्रमोट किया है, उसके बाद विचारों को प्रमोशन दिया है। पश्चिम में विचारों के लिए महत्व दिया गया है, लेकिन उत्तर में आचरण के लिए महत्व दिया है। महावीर अच्छे आचरण के माध्यम से बने हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अच्छा आचरण कहलाता है। उसी पर आप सब चलिए और अपने जीवन को सफल बनाने का उपक्रम कीजिए। ये नई सोच, सही सोच केवल उन युवाओं के लिए है जिनके अंदर कुछ काम करने की ललक है। आप कुछ काम करना चाहते हैं क्या? लोग रिटायर्ड होने के बाद भी कहते नहीं मैं तो कुछ नया काम करूंगा, कुछ करूंगा। सरकार ने कह दिया कि बस काम हो गया, अब आप मेरे काम के नहीं हैं, तब भी आप कहते नहीं अभी थोड़ा तो काम करूंगा। हमारे गुरुजी मजाक में कई बार कहते हैं कि सरकार ने कह दिया आप मेरे काम के नहीं, मेरे लायक नहीं। सुनना, आप मेरे लायक नहीं मतलब ना ला, आप मेरे काम के नहीं ना ला, आगे क्या? आप मेरे काम के नहीं, फिर भी आप छाती में हाथ मार कहते नहीं
अभी तो मैं काम का हूं, 80 वर्ष का ही तो हुआ हूं, अभी भी काम करना चाहता हूं, लेकिन ये कर्तव्य करने की और अहिमुख होने वाले कितने थोड़े से लोग हैं। अपने हौसले को बढ़ाइए और नई सोच को सही सोच समझ करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ये किताब पूरे देश और दुनिया में जाने वाली है। ये पहला एडिशन था। अभी कई प्रकाशनों ने इस किताब को मांगा था, लेकिन मैंने कहा पहला प्रकाशन निकल जाने दीजिए, और सेकंड एडिशन जो आएगा वो डायमंड प्रकाशन वाले मांगने आए थे अभी, लेकिन कुछ कोरोना का देर होता गया। मैंने कहा छोड़ो, श्रावक को छापना है, श्रावक तक पहुंचने दो, उसके बाद नेक्स्ट टर्न में आप और लोगों तक पहुंचाइए। उनके देश में अनेक बुक स्टॉल हैं, सबको पहुंचाएंगे। अभी आप सब लोग इनसे, संजय भाई से, लोकेश भाई से, जो यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे किताबें ले जाइए और पढ़ करके अपनी सोच के लिए सही बनाइए। जिसकी सही सोच होगी वह आदमी अर्थ कमा सकता है, वो आदमी धर्म कमा सकता है, वो आदमी संसार को अच्छी तरह से डेवलप कर सकता है, और वही आदमी मोक्ष का संपादन कर सकता है। बच्चू भाई के मन है, चलो इनकी इच्छा है तो सब लोग 25 तारीख को इनका बनाया हुआ जो स्थान है, कौन सा बैंकट, स्टार बैंकट में आप सब लोग बैठेंगे और वर्षा योग कलश की स्थापना करके 4 महीने तक अपनी आत्मा का निर्मलीकरण करने का संकल्प लेंगे। हमारी जिंदगी अरहंतों के लिए हो, हमारी जिंदगी सिद्धों के लिए हो, और हमारी जिंदगी केवल संतों के लिए हो। जिस व्यक्ति का ये संकल्प हो जाएगा उसका अर्थ पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। आप कितने पैसों के पीछे भागिए, लेकिन जब तक पंच परमेष्ठी के साथ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए बच्चू भाई ने सोचा महाराज जी के चरण आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। ऐसा आप भी दिमाग बनाइए, सच्ची सोच रखिए। बिना धर्म के कुछ भी नहीं है। नाम आलोक है लेकिन अंधेरा है पूरा। जब तक बच्चू जैसा काम अरहंत सिद्ध आचार्य साधु परमेष्ठी के चरणों में एक पूरा का पूरा श्रद्धान बना के चलेंगे सब लोग, तो हम जीवन में पा सकेंगे। 1-2 दिन के अंदर यहाँ मंदिर कमेटी का भी निर्णय होने जा रहा है, फिर मुझे चले जाना है। आप ठीक तरह से भगवान की देखभाल करें और बच्चू भाई के प्रस्ताव को सब लोग स्वीकार करके 25 तारीख को वहाँ बैठ के धर्म की बात, तीर्थंकरों की बात और वर्षा योग की बात करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएंगे। अंतिम 2 पंक्तियां हैं, लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए।